अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये इच्छाधारी नाग नागिन की हाज़िरी का अमल है और इससे आप जो है जो मर्ज़ी चाहे काम करा सकते हैं और हर काम को 1 दिन में करेंगे। जी हाँ, 1 दिन में ये हर काम करके देंगे और कोई किसी तरह का ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसमें कुछ कुफ़र या कलाम पढ़ना हो। अव्वल तो मैं ऐसे अमल डालता ही नहीं हूँ। इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी मज़हब का इंसान कर सकता है। ये कुरानी अमल ज़रूर है, लेकिन इसी में इसमें कोई भी किसी भी तरह का जो है कुफ़रिया मामला नहीं है और मुसलमान भी इस अमल को कर सकते हैं। और इससे पहले भी जो भी अमल डाले हैं, चाहे वो देवी देवताओं के भी हों, उन्हें भी कोई भी कर सकता है। उसमें कोई इस तरह का जो है कुफ़रिया कलाम नहीं है और ये भी एक तरह कुरानी अमल ही है जो मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो अक्सर कर आपने देखा होगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सीरियल आते हैं, बहुत सारे जो है मूवीज़ में देखा होगा, इस तरह के नाग नागिन का ज़िक्र होता है और इस बारे में बहुत सारे लोग बहस करते हैं। बहुत सारी एक जो है कहानियाँ सुनने को मिलती है कि इस तरह के नाग और नागिन होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, दरअसल ये नाग नागिन होते तो हैं और मगर ये जो वो कहानी एक हमें सुनाई जाती है, बताई जाती है कि साँप वो है जो जो साँप 100 साल जी जाता है, वो तब जाके इस तरह के जो है उसे एक पावर मिलती है कि वो 100 साल के बाद में जो है इच्छाधारी जो है साँप बन जाता है, फिर वो किसी का रूप ले सकता है या फिर उसके पास में जो है एक वो बोलते हैं ना, वो मणि आ जाती है और उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसके ज़रिए कुछ भी कर सकता है इंसान। तो ये सब जो ये कहानियाँ हैं जो आप सुनते हैं किस्सों में, कहानियों में, टीवी चैनल्स पे, दरअसल उनका काम ही यही है कि वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से परोसते हैं कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो। अगर लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो चलेगी कहाँ? फिर उसे कौन देखेगा अगर उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं डालेंगे वो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अपनी तरफ से बना के उसमें डाल देते हैं। ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है वो यही है कि ये जो होते हैं इस तरह के बहुत सारे जो है जो हम देखने को मिलते हैं हमें बहुत सारे या सुनने को मिलते हैं हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात या जो ऐसे वीडियोज़, दरअसल उनकी हकीकत ये है कि वो अ, ऐसे जिन्नात होते हैं जो सांप की शक्ल के होते हैं और वो फिर बाद में जो है अल्लाह ने ये इख्तियार तो दे ही रखा है, इतनी इन्हें क़ुव्वत अता कर रखी है कि ये किसी का भी रूप बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिन्नात हैं जो अलग अलग जानवरों की शक्ल में भी होते हैं और इनकी किस्में होती हैं अलग अलग। तो कोई रेंग के चलता है, कोई जो है बिना जैसा होता है जैसा आदमी होते हैं, आदमी की शक्ल सूरत में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पंख होते हैं, जो उड़ते हैं। उड़ने की अल्लाह ताला ने जिनके अंदर क़ुव्वत रखी है। तो उन रेंगने वालों में से ही ये साँप आते हैं और ये साँप का रूप इनका होता है मेन। और ये अल्लाह ने जब इन्हें क़ुव्वतें अता की हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो ये उस लिहाज से फिर किसी भी शक्ल व सूरत में अपने आप को ढाल कर जो है हाज़िर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमल जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा ये भी ऐसा ही है। इसमें ये एक जोड़ा हाज़िर होगा और ये जोड़ा आपके हर काम को इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पे करेगा। यानी कि जैसे ही आप इसे हुक्म दोगे तो ये फ़ौरन करने में लग जाएगा और ये बेइंतहा ताकतवर है, बेइंतहा जलाली हैं, बेइंतहा जो है ताकत रखते हैं किसी भी काम को फ़ौरन करने में। यानी कि कोई बड़े से बड़ा काम हो, अगर कोई ऐसा मसला हो, इनके सामने कोई देवी या देवता भी अगर अड़ गया, आप यकीन मानिए उनसे भी पार पा जाएँगे। इनके सामने कोई देवी-देवता भी मुश्किल से खड़ा होगा। ये ऐसी ताकत रखते हैं, मैंने जैसे कि कहा है कि एक दिन में ये कितने भी बड़े से बड़े काम को करने की क़ुव्वत रखते हैं। ऐसी ताकत, इस कदर ताकत, ये ऐसी बेइंतहा ताकत अगर किसी के अंदर हो तो आप सोचिए और वो कोई इसका आमिल बन जाए, तो उसके अंदर किस कदर क़ुव्वत और ताकत आ सकती है। अब आप ये खुद सोच लीजिएगा। तो इस अमल में किस तरह से क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक शमा आपको लेनी है। शमा रेड ही कलर की आपको लेनी है, ध्यान रखिएगा। रेड कलर की शमा लेनी है। उसके ऊपर आपको जो ये तिलिस्म आपको दिख रहा है, इस तिलिस्म को किसी सुई जैसी नोकदार चीज़ से आपको गोद लेना है। किसी कील वगैरह से भी आप इसे कर सकते हैं, नोकीली चीज़ से। और गोदने के बाद में इसे उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पाक साफ़ हो के आपको अच्छे से पाक साफ़ होके जो है इसके लिए बैठना है। अब इसके लिए कैसे बैठना है, आपको क्या करना है, बुध के रोज़ से मंगल का दिन गुजार के जो बुध की रात आएगी उसमें आपको इस अमल के लिए बैठना है। अब इस अमल के लिए जो आपको बैठना है वो मैं आपको बता दूं कि अमल कितने दिन करना है, ये भी बताता चलूं। दरअसल ये अमल 6 दिन का है।
लेकिन इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 24 दिन तक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 18 या 24 दिन के अंदर इसकी हाज़िरी यकीनन होगी ही होगी। अब जिनके मामलात खुले हुए होते हैं उनके अगर 3 दिन का अमल भी करते हैं, 6 दिन का अमल कर रहे हैं, 5 दिन का अमल कर रहे हैं, 7 दिन का अमल कर रहे हैं, तो उनके सामने तो वो फ़ौरी हाज़िरी होती है। तो लेकिन जो नए लोग होते हैं उन्हें जो है थोड़ा वक्त लग जाता है। जैसे कि मैंने बताया 18 या 24 दिन में नए लोगों के सामने भी इसकी हाज़िरी होगी। सर भारी होने लगेगा उसका, जब इस अमल को पढ़ेगा सर बहुत भारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी अलामत ये होगी कि आपको महसूस होगा कि हाँ अब ये अमल सही जा रहा है। आप बहुत सारे अमल करते होंगे, आपको नहीं पता चलता होगा कि अमल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये अमल आपको ये बताएगा कि मैं सही चल रहा हूँ और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जैसे कि बताया कि अमल से सिर भारी हो जाएगा और उसे पता चलेगा वो जो कुछ कर रहा है। अब इसमें जो है आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि परहेज़ इसमें जो है यही करना है कि आपको जिना से दूर रहना है और किसी भी किस्म का गोश्त आपको नहीं खाना है इन दिनों में। अंडा, मछली से आप परहेज़ रहेगा आपका और जो है दूध वाली चीज़ों से भी आपका परहेज़ रहेगा, दूध वगैरह से भी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ सादा सिंपल खाना आप खा सकते हैं। कोशिश करिएगा किसी भी एक किस्म का आप खाना खाते रहें, जैसे दाल रोटी या दाल चावल खाते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से रहिएगा। तो और जो है कोई भी गली सड़ी चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ आपको नहीं खानी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कोई बड़ा परहेज़ नहीं है, बस आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बदबूदार चीज़ें और गर्म चीज़ें आपको इन दिनों नहीं खानी है। तो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, अमल कैसे पढ़ना है आपको। अमल आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अज़म तो अलैकुम व अक़सम तो अलैकुम या अज़गबिन या अदगबिन बिहक्की या अल्लाहु या खाफिज़ु या कहार नाग नागिन हाजिर शु। ऐसे करके इसे आपको पढ़ना है। वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा, 2100 मरतबा इस अमल को आपको पढ़ना है। एक बार और पढ़ के सुना रहा हूँ। अज़म तो अलैकुम व अक़सम तो अलैकुम या अज़गबिन या अदगबिन बिहक्की या अल्लाहु या खाफिज़ु या कहार नाग नागिन हाजिर शु। इस तरीके से आपको इस अमल को पढ़ना है। 2100 मरतबा पढ़ना है और 11 मरतबा दरूद शरीफ आपको इसमें पढ़ना है। तो नज़र आपकी लौ पर रहेगी। इस शमा को आप जला लेंगे अपने सामने, पाक साफ़ बावज़ू आप बैठेंगे और ये आप अमल 11 साढ़े 11 बजे के करीब करेंगे। उस वक्त कोई शोर शराबा आपके आसपास ना हो, फोकस बिल्कुल मोमबत्ती के ऊपर हो, जहन में बिल्कुल एकदम यही चीज़ रखिए कि सांप हाजिर होंगे, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरपोक किस्म के हैं तो हरगिज़ इस तरह के अमल में ना पड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो हाज़िरी वाली चीज़ होती है वो चिढ़ती है, उन्हें गुस्सा आता है उस चीज़ से। और ये जलाली चीज़ें होती हैं, आग से बनी हुई चीज़ें होती हैं, नूर की चीज़ें होती हैं, इन्हें बहुत फौरी तौर पे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि अगर आप हमें नहीं झेल सकते, अगर आप हमसे डर रहे हैं तो आप हमें बुला क्यों रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें आमिल की पकड़ हो जाती है, उसमें आमिल को कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए डरना नहीं है। जो डरपोक किस्म के लोग हैं वो पहले अपने दिल को कावी करें, और दिल को कावी करने के लिए भी बहुत सारे अमाल होते हैं, उन्हें करें तो उनका दिल कावी होगा। और जो है ये चीज़ ध्यान रखें कि वो किसी उस्ताद या पीर की निगरानी में करे जो उन्हें अच्छे से गाइड करे, उन्हें किसी भी नुकसान से बचा सके और उनके ऊपर नज़र रखे। अगर नुकसान होने वाला भी हो तो उन तक वो नुकसान ना पहुँचे, ना हो उनके साथ में कुछ भी गलत। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेगा। ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती है, ये करने में बहुत मुश्किल। ठीक है, जो करते हैं, जो कर रहे हैं, आप ये देखिए कि क्यों चंद ही लोग इन चीज़ों में कामयाब होते हैं, हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो पाता है। उसकी वजह यही है कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार नहीं माननी है। जो हार मान जाते हैं जो लोग, देखिए नाकामयाबी मैंने पहले भी कहा है, किस लाइन में नाकामयाबी नहीं मिलती है, किस काम में नाकामयाब नहीं होता है इंसान, शुरुआत में होता ही है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी कुव्वतें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कुव्वतें हैं। और ऐसी कुव्वतें हासिल करने के लिए अगर आपको 10 बार भी नाकामयाब होना पड़ रहा है तो फिर वो ताकत भी तो आपको हासिल होगी ना, जो हर एक के पास नहीं है। तो आपको वो उस लेवल की मेहनत पे जाना पड़ेगा, आपको तैयार रखना पड़ेगा, फेलियर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और कामयाबी तो इंशाल्लाह मिलेगी ही मिलेगी जब आप कोई चीज़ दिल दिमाग में ठान लेंगे कि मुझे करना ही है तो करना ही है। यकीन मानिए जब इंसान वहाँ टूटने लग जाता है ना तो कामयाबी उससे थोड़ी ही दूर होती है। बस वहीं पे इंसान आके जो है थोड़ा सा पीछे हट जाता है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि खड्डा जब खोद रहे हैं ज़मीन में, पानी निकाल रहे हैं, तो एक ही जगह से खोदना चाहिए, एक ही जगह खोदते रहोगे। अब आप क्या करते हो, एक अमल किया फिर दूसरा अमल करने लगे,
उसमें कामयाब नहीं हो, फिर दूसरा अमल करने लगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा आप खोदते हो और सारे में से खोद देते हो। लेकिन जहाँ अगर एक ही जगह फावड़ा लगाते रहेंगे, मारते रहेंगे फावड़ा ज़मीन के अंदर, खोदते रहेंगे खोदते रहेंगे खोदते रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर पानी निकलेगा, क्योंकि आप पानी के लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा इधर से खोद रहे हो, थोड़ा सा उधर से खोद रहे हो, तो कैसे आप पानी के लेवल तक पहुंचोगे? उसकी वजह यही है कि हम क्या करते हैं, फौरी एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम से ये हो जाते हैं कि शायद इसमें हम कामयाब नहीं होंगे, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, खुद पे यकीन। तो आप जो भी करें पूरे यकीन और एतमाद से करें, और किसी की निगरानी में करें जो आपका ध्यान रखे, जो आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड करता रहे और आप पे नज़र रखे कि आपको किसी भी नुकसान से बचा सके। जो मुर्शिद होता है, जो अच्छा उस्ताद होता है, उसका साया आपको हर वक्त महसूस होता है। आपको महसूस उस वक्त भी होता है जब आप अमल में बैठे हों, कि आपको ये यकीन कामिल होता है कि मेरा उस्ताद है पीछे, वो मुझे संभाल लेगा, इंशाल्लाह मुझे कोई डर नहीं होगा। मेरा शागिर्द है, अगर वो उठ कर भी भागता है इंशाल्लाह, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर वो उठ के भी भागता है इंशाल्लाह उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सब की एक नज़र है, करम है, और ये जो अमाल मैं आप सबको दे रहा हूँ इंशाल्लाह इन सब अमाल से आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। और इसलिए जो भी जितने भी मेरे अंडर कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बातें नज़र वाले हों, चाहे वो अमलियात के कोर्स वाले हों, एक सिंपल कोर्स कराते हैं हम 6 महीने का है, और एक 9 महीने का कोर्स है जिसमें तज़किरात के अमाल हैं, जिन मौकिल परी हमज़ाद वलियों से मुलाकात के, देवी देवताओं की हाज़िरी से मुलाकात का, और तमाम अरवाहों से मुलाकात के अमाल और हाज़िरी के अमाल हम कराते हैं उसके अंदर। और उसमें बात नज़र के हाज़िरात खुद के अमाल भी कराते हैं। अगर कोई किसी मसले को लेकर परेशान है, जादू जिन्नात से परेशान है, किसी बीमारी को लेकर परेशान है, वो हमसे रब्ता कर सकता है, अपना इलाज करा सकता है। हमारे इलाज के बहुत सारे वीडियोज़ और जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे शागिर्दों के नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके इन वीडियोज़ को, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो है 100% काम होता है। इस अमल के अंदर जो मैं एक चीज़ बताना आपको रह गया वो ये कि एक लाल तस्बीह, लाल मुसल्ला और लाल रुमाल या टोपी आपको सिर पे लगा के तब इस अमल को पढ़ना है, लाल मोमबत्ती की लौ पर देखते हुए नज़र टिकाकर, और तब आपको इस अमल को पढ़ना है। ये 24 दिन का, 18 से 24 दिन का अमल रहेगा और कम से कम 6 दिन का अमल है। तो इसी के बीच इसमें इसकी हाज़िर हो जाएगी। इससे बातचीत के तरीके मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताए हैं, तो आप जो है सलाम दुआ करके उसके बाद में जो है इनसे वादा कर लें, वादा ले लें कि जब हम बुलाएंगे आपको हाज़िर होना है। इनसे हाज़िरी का तरीका पूछ लें और फिर अपने किसी भी काम में आप इनसे मदद ले सकते हैं। तो मैंने जैसे कि छूट आपको दे रखी है, आप अपने उस्ताद से या पीर से इजाज़त लेके उनके निगरानी में इस अमल को कर सकते हैं। मेरी इस तरह से इजाज़त है, लेकिन अगर मेरे अंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।